हेलो नमस्कार दोस्तों। कल हमने भारतीय संविधान की परिभाषा, संविधान होता क्या है और भारत का संविधान कैसे लिखा गया, थोड़ी सी उस पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि आखिर जब संविधान लिखा जाने लगा तो पहले जैसे देखिए, कोई भी आप एक सब्जेक्ट पर, एक टॉपिक पर जो है वो एक निबंध उबंध जब लिखते हैं तो पहले आप प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना तो ऐसे ही जब हमारा प्रस्तावना का मतलब उद्देश्य आप कह सकते हैं। तो जब हमारा संविधान लिखा जाने लगा तो हमारे संविधान में भी प्रस्तावना लिखी गई थी, जो कि बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण आपके किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रस्तावना छोटी सी है तो उसको भी आज हम देखेंगे। प्रस्तावना आज की वीडियो में देखेंगे कि हमारे संविधान को लिखने से पहले क्या प्रस्तावना लिखी गई थी। प्रस्तावना का उद्देश्य भी आप कह सकते हैं प्रस्तावना को, ठीक। तो हमारे संविधान का की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग, यानी कि जो लिख रहे थे संविधान, वो लोग ये कह रहे हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समान, भारत के सभी लोगों को समान, ठीक, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यानी सभी धर्म को एक समान रूप से देखना, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी कि लोकतंत्र देश बनाने के लिए, लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, ठीक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतवद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। इसीलिए क्या है, जो जो देखिए हाईलाइट किया हुआ है, जैसे ये इधर ये हो गया, ये इधर हाईलाइट किया है, ये सब आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये सब इंपॉर्टेंट है। जैसे सामाजिक, समाज में या सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आपको न्याय मिलना चाहिए। आप जिस भी धर्म से संबंध रखते हो, किसी भी धर्म से संबंध रखते हो, आपको अपने धर्म के अनुसार जो कहा गया वो करने की बिल्कुल खुली छूट होनी चाहिए। देखिए, अभिव्यक्ति और अपने बारे में, अपनी बात रखने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए अगर आप इंडिया में हैं, ठीक। उपासना की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म के किसी भी भगवान की उपासना कर सकते हैं, कोई आपके ऊपर बैन नहीं है, ठीक। प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा का आप अपनी आत्मसम्मान का आप ख्याल रख सकते हैं। अवसर की समता, जिसे मान लीजिए कि कोई वैकेंसी आई तो सभी के लिए बराबर वैकेंसी रहेगी, ठीक। तथा सब में व्यक्ति की गरिमा, अपनी गरिमा, राष्ट्र की एकता, पूरे राष्ट्र को एक बनाने के लिए और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, मैंने बताया था कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित हुआ था, ठीक। तो इतवत द्वारा इसने जो लिखा गया उसको अंगीकृत करते हैं, ठीक। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना लिखी गई थी, संविधान लिखने से पहले यही प्रस्तावना लिखी गई थी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इतवद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हमारा संविधान कॉपी है, क्या हमारा संविधान किसी और देश के संविधान से लिया गया है, या हमारे देश का संविधान, कहा जाता है कि हमारे देश के संविधान इस देश से कॉपी कर लिया गया, इस देश से कॉपी कर लिया गया। तो हमारा संविधान के स्रोत क्या, हमारा संविधान कहाँ से लिखा गया, कैसे लिखा गया, कल इसी बात हम लोग चर्चा करेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।